फैसला आते ही कांग्रेस ने इस फैसले की जमकर आलोचना की है। पिछली सरकार में जिलों के गठन का फैसला करने वाले पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फैसले को जन विरोधी बताते हुए 1 जनवरी के बाद बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सरकार को गौ हत्या से भी बड़ा पाप लगने की बात कह दी। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। गो हत्या से भी बढ़कर के भजनलाल सरकार को इसका पाप लगेगा। गंगापुर की जनता इस बीजेपी के लोगों को छोड़ेगी नहीं, भजनलाल सरकार को छोड़ेगी नहीं। गंगापुर से कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा ने बेहद ही कड़े शब्दों में सरकार के फैसले की निंदा की। यहां तक कि सरकार को पाप लगने की बात भी कह दी। उन्होंने गंगापुर जिलों को खत्म करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे अन्याय करार दिया है और ऐलान कर दिया कि इस फैसले के लिए हर स्तर पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं फतेहपुर से विधायक हाकिम अली ने सरकार पर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। अब जाकर के गंगापुर को जिला बनने का मौका मिला। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने ये न्याय दिया था, गंगापुर के लोगों के साथ न्याय किया था। इस न्याय को अन्याय में बदलने का काम भजनलाल सरकार ने किया है। वहीं अपनी सरकार के दौरान नए जिलों को गठन करने वाले पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी पूरे मामले में प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने नए जिलों को खत्म करने के सरकार के फैसले को पूरी तरह से गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 40 सालों से राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग उठ रही है, उसे अनदेखा करना सही नहीं है। 1 साल लगा दिया निर्णय करने में। कुछ अंदाज लगा लीजिए कि कितने कंफ्यूजन इनके दिलो दिमाग के अंदर रहा है सरकार के। 1 साल ये काम तो कभी कर सकते थे। अगर यही करना था, बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे। क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। सरकार के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने जन विरोधी निर्णय किया है जो कल्पना से परे है। जितने भी जिले और संभाग बनाए गए थे वो बाकायदा कमेटी की सिफारिश पर बने थे, लिहाजा इस गलत फैसले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन होगा। वहीं टीकाराम जूली ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस इन जिलों को फिर वापस से बनाएगी। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। बाकी तो केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा करना और जो निर्णय लिया है वो जनता के जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। आज एक तरफ तो हम मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात आप लोगों के सामने रखी, हमने जो जिले बनाए थे वो पूरी कमेटी की रिकमेंड के आधार पर किसान, मजदूर, आम पब्लिक की सहूलियत के आधार पर जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से सूबे की सियासत गर्मा गई है। वहीं फैसले को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाओं के दौर ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि जिन जिलों में से कांग्रेस विधायक जीत कर आए हैं उन पर ही तलवार चली है। आपको बता दें कि 9 में से 6 जिलों में कांग्रेस के विधायक जीते। हालांकि दूदू भी सुर्खियों में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खुद उप मुख्यमंत्री अपना जिला भी नहीं बचा पाए। हालांकि विपक्ष का रुख देखकर साफ है कि ये सियासी बवाल इतनी आसानी से और इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी में।